अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर है, आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त ज़ेरे समाअत थी। 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। हनीफ अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, इनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ यावर चौधरी से। यावर, आगाह कीजिएगा, हनीफ अब्बासी को जमानत मिल गई है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाब के रहनुमा हनीफ अब्बासी की जो दरख्वास्त जमानत है वो मंजूर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की थी। हनीफ अब्बासी के वकील ने अदालत में मौके भी तैयार किया था कि इनको जो है वो एक्सीडेंट केस में जो है वो बेबुनियाद मुकदमे में मुलविस करके इनको गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ किसी किस्म के जो है वो शवाहिद जो वो भी पेश नहीं किए जाते थे। सिर्फ सियासी बुनियादों पर इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए। उनकी तबीयत जो नासाज है, उनको जो है वो दिल का अटैक भी हो चुका है, जबकि इनके पास जो है वो किसी किस्म के शवाहिद जो है वो भी अदालत में पेश नहीं कर सके। लिहाजा इनकी दरख्वास्त जमानत जो वो मंजूर की जाए। उन्होंने ये भी मौके इख्तियार किया था कि इस केस में जो दीगर मुलजमान है उनकी दरख्वास्त जमानतें मंजूर हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियादों पर हनीफ अब्बासी को जो है वो केस में मुलव्वस किया गया। अदालत ने आज जो है तमाम दलाइल सुनने के बाद, तमाम शवाहिद देखने के बाद जो वो मुस्लिम लीग नवाज की जो रहनुमा थे हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत जो वो मंजूर करने के अहकाम जो वो जारी कर दिए हैं। जी, दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है हनीफ अब्बासी की। यावर चौधरी, इस हवाले से भी जानना चाहेंगे, ये दरख्वास्त कब से ज़ेरे समाअत थी और हनीफ अब्बासी को कितने अरसे के लिए जमानत मिली है अदालत की जानिब से? आज बिल्कुल अब्बासी के वो पिंडी बेंच ने जो है उनको जो सजा दी थी और उनका जो केस था वो रावलपिंडी से लाहौर हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया गया था। तमाम जो आज जो तमाम दलाइल और फाइनल बहस दोनों फ्रीकैन के वकला की तमाम बहस के बाद जो 2 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, जिसने आज जो वो हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत जो वो मंजूर कर ली। जबकि इससे पिछली समाअत पर जो वो अदालत ने हनीफ अब्बासी को जो शेखजाद अस्पताल में भी मुंतकिल करने के अहकाम जो वो जारी किए थे, क्योंकि उनके वकील की जानिब से मौके इख्तियार किया गया था कि उनकी जो तबीयत जो वो नासाज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियादों पर जिन पर मुकदमा दर्ज किए गए। जबकि एक्सीडेंट केस में जो दीगर मुलजमान थे उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं और रिहा भी हो चुके हैं। हम आज अदालत में जो है वो तमाम शवाहिद देखने के बाद जो है वो हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत जो वो मंजूर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी अच्छा यावर, आपसे इस हवाले से भी जानना चाहेंगे, इस जमानत का टाइम फ्रेम, कितने अरसे के लिए इस जमानत मिली है और वकला की जानिब से, वकील की जानिब से, हनीफ अब्बासी के वकील की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, दलाइल क्या दिए गए आज की समाअत के दौरान? बिल्कुल, आज जो है वो हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर हो गया। हनीफ अब्बासी को जो है वो आज ही जो है वो कैंप जेल से जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। आज जो यहाँ से अब से कुछ देर के बाद जो है उनके हनीफ अब्बासी के फैमिली मेंबर या उनके वकील जो है यहाँ से रोक कर लेकर जो कैंप जेल जाएंगे और वहाँ पे सुप्रिंटेंडेंट जेल को जो है उनकी रोक कर देने के बाद जो उनको कैंप जेल से जो है रिहा कर दिया जाएगा। उनके वकील ने आज मौके इख्तियार किया था कि अभी तक जो है वो अभी तक कोई ठोस शवाहिद जो है वो नहीं पेश किए जा सके कि एक्सीडेंट जो था वो हनीफ अब्बासी ने जो सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए जो मंगवाया था, जबकि जो इनवॉइस जो पेश की गई वो भी जाली थी। यहाँ से जो वकील ने ये भी मौके इख्तियार किया था सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियाद पर केस को जो है ना वो उलझाया जा रहा है। अब तक किसी किस्म के शवाहिद भी जो है अदालत के सामने पेश नहीं किए जा सके। जबकि एक्सीडेंट केस में जो दीगर मुलजमान नामजद थे उनकी दरख्वास्त जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। तमाम उसके बावजूद जो है वो इनको जो है वो जानकर जो है केस में उलझाया जाए, जबकि उनकी तबीयत जो है वो भी नासाज है। आज अदालत ने जो तमाम दलाइल देने के बाद जो है हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत जो वो मंजूर कर ली है। जी, दरख्वास्त जमानत मंजूर की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया यावर आपका। बाखबर।